Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I am from Legend Institute of Management and Sciences from Multan. This is the lecture number 6th. Department is MBA first. This is the department is the BBA second semester leading to MBA. Subject is BCRW, means the business correspondence and report writing. Topic is today's the topic is writing letters or memos writing. I am Ikra Khan. Okay, we start our topic or our lecture. This topic is writing letters. So first of all, we will discuss about letters. How we'll start our letter and what is the important parts of the letters are included. Okay, let's start for our lecture. Yes, writing application letters. ये हैं राइटिंग लेटर्स. ठीक है. एप्लीकेशन लेटर मस्ट बी ब्रीफ and concise. It should refer to the source from which you got the information about the company and the vacancy. It must contain information about you. इसमें आपकी इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए. इसमें कंपनी जिस कंपनी में वैकेंसी है या जो भी आप जिस पर्पज़ के लिए जो है वो आप लेटर राइट कर रहे हैं उस कंपनी का नेम मेंशन होना चाहिए. उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. उस वैकेंसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन उसमें इंक्लूड होनी चाहिए उस लेटर में. ठीक है. योर नॉलेज एंड योर स्किल्स, योर एजुकेशन, उसमें आपकी नॉलेज के बारे में कि आपको किस चीज़ के बारे में नॉलेज है, आपके स्किल्स क्या हैं. एंड योर एजुकेशन यानी आपकी जो CV होती है बाकायदा वो. यू मस्ट स्पीक अबाउट द पोजीशन यू वुड लाइक टू ऑब्टेन. आपको वो यानी वो सीट या वो पोजीशन जो आप चाहते हैं कि जो आपको मिले उसके बारे में भी आपने उसमें राइट करना होता है. टू गेट द एडवर्टाइज जॉब you must seriously think about the contents of your application letter you are sending. जो लेटर आप सेंड कर रहे हैं उसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं. इनको ज़रा इन पॉइंट्स को जो है वो नोट आउट कर लें. द लेटर मस्ट कैच देयर अटेंशन. आपकी अटेंशन जो है वो उसमें होनी चाहिए, जो है वो आपकी अटेंशन कैच कर सके. एक लेटर ऐसा होना चाहिए जिसमें पता चले कि ये चीज़ें आपकी अटेंशन है. ठीक है. अटेंशन ले आपका एक लेटर. अराउज देयर इंटरेस्ट. आपके इंटरेस्ट के सारा जो है वो अराउज हो, अराउंडिंग हो, यानी आपके इंटरेस्ट के जो है वो सारा उसमें मेंशन हो. क्रिएट द डिज़ायर टू फाइंड आउट मोर अबाउट यू. आप उसमें अपनी डिज़ायर भी जो है वो कर सकते हैं ऐड. देयर मस्ट बी अ रिक्वेस्ट अबाउट एन इंटरव्यू. उसमें रिक्वेस्ट लाजमी जो है वो इंक्लूड होनी चाहिए कि आपको इंटरव्यू के लिए जो है वो बुलाया जाए. कंटेन एंड इनक्लोजर्स, यानी वो किसी इन्वेलप में या किसी और डॉक्यूमेंट में जो है वो आपके लेटर को ऐड करना चाहिए. यानी ये नहीं कि सिर्फ एक सिंपल अपने एक पेज लिया, एक कागज़ लिया खाली, उस पर लेटर लिखा और उसको फोल्ड करके जो है वो आप दे आए या आपने उसको पोस्ट कर दिया. नहीं, उसको एक इन्वेलप में यानी उसको इनक्लोजर में जो है वो आपको ऐड करना चाहिए. ठीक है. रिज्यूम अ CV विद योर CV के साथ. ठीक है. अब ये चीज़ें हैं. अब है आगे सम एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन लेटर्स. कुछ एप्लीकेशन लेटर्स जो हैं यानी लेटर्स जो हैं उनकी एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन हैं. जी. ग्लोबस गेटवे कॉलोनी 180 वक्सेल्स ब्रिज रोड लंदन SWIV IED. ये सारा एड्रेस आ गया. ठीक है. उसके बाद 23 मार्च 19XX जो भी है मंथ यानी ईयर है आपका 2020 है 2019 है वहाँ पे मेंशन कर देना है. ठीक है. उसके बाद दिस इज़ सिंपलेस्ट वे ऑफ राइटिंग द डेट. सिंपल सा यानी वे होगा राइटिंग जो आपने वहाँ पे मेंशन करनी है. उसके बाद डियर सर या डियर मैडम जो भी हैं. इफ़ यू आर राइटिंग टू अ कंपनी नॉट एन इंडिविजुअल राइट दिस. ठीक है. अगर आप किसी कंपनी के बारे में लिख रहे हैं तो भी इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए, यानी सर्स आना चाहिए वहाँ पे. बिकॉज कंपनी जो है उसमें उसको बहुत ज़्यादा लोग असिस्ट कर रहे होते हैं, ऑनर्स होते हैं. सो दैट्स वाई
इन अमेरिकन यूजेज यू राइट जेंटलमैन, डियर मैनेजर, इस तरह से अगर अमेरिकन यूज़र्स हैं तो सर या मैडम, जो भी आप इजीली लिखना चाहें। जी, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो हैं या फिर आप समझने के लेटर के कुछ पार्ट्स हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। जी, सबसे पहले कि लेटर की बिगनिंग जो है वो लेटर का बिगनिंग कैसा होना चाहिए। बिगनिंग लेटर रेफरिंग टू एन एडवर्टीज़मेंट, आपके जो एडवर्टीज़मेंट ऐड आपने जो देखा है उसके रेफरेंस के साथ जो है वो होना चाहिए। उसको आपने लाजमी जो है उसका रेफरेंस देना है विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीज़मेंट इन न्यूज़पेपर, यानी जिस न्यूज़पेपर में आपने वो ऐड देखा है या जिस प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे या किसी भी तरह से जो है वो आप तक वो ऐड पहुंचा है, वो आपने उसका रेफरेंस वहाँ लिख देना है और उसकी डेट लिख देनी है, मेंशन करनी है। आई एम फॉर एग्जांपल जिस तरह है, आई एम राइटिंग इन रिप्लाई टू योर एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर जंग एक्सप्रेस, कुछ भी यहाँ पे आप लिखना चाहें, एंड डेट आप मेंशन करेंगे जिस डेट पे आपने वो ऐड देखा है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे आई वुड लाइक टू बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट डैश, यानी जो भी पोस्ट है आप वहाँ जो भी पोस्ट की वैकेंसी है उस ऐड में आपने वहाँ पे वो पोस्ट लिख देनी है, ठीक है, कि मैं इस पोस्ट के लिए अपने आप को कंसिडर करना चाहता हूँ। जी, आगे आएंगी गिविंग डिटेल्स अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, यानी आपके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स आप लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल रेफरिंग टू एम्प्लॉयर्स, जो आपका रेफरेंस होगा उसको भी जो है वो सारा आपने रेफरिंग टू एम्प्लॉयर्स, यानी आप एक इसको इन्वेलप में करेंगे अपने लेटर को। प्लीज़ फाइंड इनक्लोज्ड करिकुलम विटाए, यानी सीवी आपके साथ लाजमी उसमें होनी चाहिए। ये पहले भी डिस्कस किया था हमने अभी कि सीवी जो है वो भी आपके लेटर के साथ होनी चाहिए। जब भी आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, स्पेशली किसी भी ऐड में जो है वो आपने कभी कोई ऐड देखा है, आप उसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी सीवी मस्ट है। आई इनक्लोज माई करिकुलम विटाए, ठीक है, यानी सीवी जो है वो भी साथ होगी। कंक्लूडिंग अ लेटर, कंक्लूड यानी लेटर को सम अप टू, उसका जो है वो एंडिंग कैसे होगी। इफ़ यू वुड लाइक मी, ये देखिए ये चीज़ आपने ये सेंटेंस जो अगर आप लिखेंगे तो ये बेहतर है। इफ़ यू वुड लाइक मी टू कॉल फॉर एन इंटरव्यू, अगर आप मुझे जो है वो कॉल करना चाहें इंटरव्यू के लिए, आई शैल बी प्लीज्ड टू डू, मैं आपको इसके लिए जो है वो मैं आपका बहुत ज़्यादा एट योर कन्वीनियंस, यानी मैं इस सहूलत के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँगा आपका, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, ठीक है, ममनून हूँ, कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। योर्स फेथफुली, आगे आपका नेम आ जाएगा, जो भी आपका नेम होगा। जी, ठीक है। उसके बाद आएगा राइट अ लेटर विद रेफरेंस टू एन एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन अ लोकल न्यूज़पेपर इन क्लोज योर करिकुलम विटाए, सीवी के साथ आपने जो है वो अपने लेटर जो भी आपने लिखा है उसको अपने अच्छे से इन्वॉल्व में डालकर उसके साथ अपनी सीवी ऐड कर उसमें बहुत अच्छी जो है वो इंटरव्यू के बारे में भी जो लाइंस जो सारे पार्ट्स डिस्कस किए हैं इनके अकॉर्डिंग जो है वो आपने लेटर बना लेना है और उसको बाद में भी अपनी सीवी के साथ जो है वो पोस्ट करना है, यानी इस तरह से आपने बहुत इफ़ेक्टिव लेटर जो है वो बनाना है, ठीक है। अब देखते हैं आगे कि आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन ऑन अ कंपनी, ये एक मॉडल लेटर है, इसको देख लेंगे, इसके अकॉर्डिंग जो है वो लेटर किस तरह से जो है वो बनाया जाएगा। ये एक मॉडल लेटर है, देख लें। सबसे पहले राइट साइड पे डेट जो है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है, डेट आप मेंशन करेंगे राइट साइड पे। उसके बाद लेफ़्ट साइड से आप स्टार्ट करेंगे, लॉक्योर इंटरनेशनल AB मार्केटिंग कम्युनिकेशंस लाइटिंग डिवीजन्स PO बॉक्स 673 जो कॉपिंग स्वीडन, डियर सर और मैडम, जो भी यानी यहाँ पे होगा। आवर कंपनी इज़ currently considering the possibility of seeking a partner in the area of electrical lighting, यानी हमारी जो कंपनी है वो करंटली जो है वो यानी अब जो है वो कंसिडर कर रही थी पॉसिबिलिटी ऑफ सीकिंग, यानी तलाश कर रहे थे कैसे पार्टनर को इन द एरिया ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइटिंग, यानी इस इलेक्ट्रिकल लाइटिंग के लिए जो है वो इस एरिया के लिए जो है वो एक पार्टनर को हम तलाश कर रहे थे। Your advertisement in a newspaper, Newsweek, sorry,
रिसेंटली अट्रैक्ट यानी कि आप हम मुझे आपके जो है वो पता चला है, इसमें ये होगा ना कि आवर कंपनी इज़ करंटली कंसिडर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ सीकिंग अ पार्टनर इन द एरिया ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइटिंग. Your advertisement in a new week recently attracted out attention. We should be very glad to have information about your company's activities. In particular, we would appreciate receiving a copy of your advertised brochure. ठीक है, यानी वहाँ तक जो है वो एक ब्रोशर पहुँच गया जिसमें ये मेंशन है सारा. उसके बाद ये देखें नेक्स्ट. We thank you in advance for your trouble. Yours faithfully and last में your name. इस तरह से इसको आपने कंप्लीट करना है. और मॉडल लेटर्स हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं. जी एक लेटर यहाँ पर है एक और. डियर सर और मैडम, योर एडवर्टीजमेंट फॉर अ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर इन टूडेज न्यूयॉर्क Times interest me very much because many years of experience have qualified me to work for a company like yours. ठीक है, अब देखिए हम कहते हैं कि आपकी कंपनी में जो है मुझे एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर की जो है मैंने आज देखा है कि न्यूयॉर्क में इस तरह की जो है वो ऐड देखा है मैंने सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर का. ठीक है, तो वो कहते हैं मेरे पास इस चीज़ का तजर्बा भी है, एक्सपीरियंस है और मैं क्वालिफाइड यानी मैं इस चीज़ के लिए क्वालिफाई करता हूँ कि मुझे आपकी कंपनी में इस तरह की जॉब मिले बिकॉज ये मैंने पहले भी कंपनीज में की हुई है. प्लीज़ कंसिडर मी एन एप्लीकेंट. मुझे इसके लिए जो है वो कंसिडर किया जाए इस जॉब के लिए, इस पोस्ट के लिए. यू विल फाइंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट माई क्वालिफिकेशन इन द इनक्लोज्ड रिज्यूम. आई वुड अप्रिशिएट योर लिविंग मी फॉर एन इंटरव्यू इन्वाइटिंग मी. ठीक है, यानी अब मैं अप्रिशिएट करूँगा कि अगर आप मुझे इन्वाइट करते हैं इंटरव्यू के लिए सिंसियरली. यानी वो इसमें उन्होंने साथ नहीं सीवी को जो है वो अटैच नहीं किया, अलग से इंक्लोजर कर दिया है. यानी सीवी जो है वो भी लेटर के साथ अटैच करके डाल दी है. ये नहीं कि अलग से सीवी जो है वो आप लेटर के नीचे राइट करेंगे. ठीक है, आपकी एक सीवी की जो कॉपी होगी वो आप इंक्लोजर फॉर्म में जो है वो साथ दे देंगे. एक और लेटर है यहाँ पे. Dear sir, I am writing to you because of your advertisement in the Monday issue of New York Times. 10 years of experience as a commercial artist have qualified me to seek employment at a company like yours. I am enclosing my resume that will inform you of my work experience as an artist. I would greatly appreciate your inviting me for an interview at your convenience. ठीक है, जैसे आपको सहूलत हो, जैसे आपको आराम हुआ मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल करें. इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ बहुत ज़्यादा. सिंसियरली योर्स जो भी नेम है वो आ जाएगा. इंक्लोयर्स देखिए हर लेटर के साथ लास्ट में इंक्लोयर राइट किया हुआ है बिकॉज सीवी या भी कोई भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो उस पोस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट हैं या वो उसके लिए रिक्वायर्ड हैं तो वो आप जो है वो साथ अटैच करेंगे. इनक्लोज जो है वो लेटर के विद लेटर. ठीक है, अब हम आगे देखते हैं मेमोस का. जी एक दफ़ा यहाँ पर लेटर पार्ट्स जो हैं वो दिए गए हैं, इनको भी जो है वो आप गो थ्रू कर लें. लेटर पार्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं. लेटर पार्ट्स में सबसे वन पे होता है लेटर हेड. Company's letterhead is ordinary printed at the top of the sheet. It should contain the name, address, brief description and telephone number of the business. When a printed letterhead is not used, the address of the writer is typewritten on the right hand corner at the top of the sheet. डेट आ जाती है मेंशन, वो यहाँ पे जो आपको दी हुई है अमेरिकन स्टाइल में, इंग्लिश स्टाइल में एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टाइल में. तो आपने उसको जो है वो फॉलो करना है इंग्लिश स्टाइल को. ठीक है, अमेरिकन स्टाइल को जो है वो भी कर सकते हैं बट इंग्लिश स्टाइल को अगर आप फॉलो करते हैं यानी 22 जिस तरह से मेंशन किया हुआ है मिड वाला तो वो बेस्ट है. इनसाइड एड्रेस जो है वो फिर आप राइट करेंगे, थर्ड में आ जाता है. उसमें आ जाएगा इन द इनसाइड एड्रेस कंसिस्ट ऑफ द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द एड्रेसेस. इट इज़ placed a few spaces below the date on the left hand side. The name of an individual is preceded by a little respect. Mr. and Mrs. Doctor, Professors जो भी हैं वो एक्सेट्रा वहाँ पे मेंशन करेंगे. फिर फोर्थ पे आ जाएगा सिचुएशंस.
salutations. The salutation is friendly greeting placed on the second line below the inside address. It is generally followed by a colon, यानी colon के साथ जो है वो आप mention करेंगे. The following salutations are generally used in business letters for individual. For example, जैसे dear sir है तो या dear madam है, gentleman या ladies, इस तरह से etc. उसके बाद बॉडी है, फिफ्थ पार्ट जो है इसका बॉडी आ जाता है कि आपने लिखना क्या है उसके अंदर. सिक्स्थ में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आ जाएगा. उसके बाद सिग्नेचर्स एंड लास्ट में इनिशियल्स. द इनिशियल्स ऑफ द टाइपिस्ट या secretary should appears below the signature on the left hand side of the sheet. Just done. जी अब हम देखते हैं जी काइंड्स ऑफ लेटर्स को. तो हमारे पास आ जाते हैं जी इंक्वायरी लेटर्स. ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें हाउ कैन इंक्वायरी लेटर बी मेड इफ़ेक्टिव, डिस्कस द काइंड्स ऑफ इंक्वायरी लेटर्स. ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि इंक्वायरी लेटर्स, क्योंकि लेटर की बहुत सारी काइंड्स होती हैं, आगे टाइप्स होती हैं. बिजनेस लेटर्स हैं, फॉर्मल लेटर्स हैं, इनफॉर्मल लेटर्स हैं, रूटीन लेटर्स हैं, पर्सनल लेटर्स हैं, इंक्वायरी लेटर्स हैं, बहुत सारी टाइप्स इसकी आ जाती हैं. तो अब इंक्वायरी लेटर्स को देखते हैं. अ लेटर डैट आस्क इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनस, प्रोडक्ट्स और सर्विस और अदर मैटर्स इफ़ इज़ एन इंक्वायरी लेटर. ठीक है, अगर किसी लेटर में इंफॉर्मेशन जो है वो ली जाती है किसी भी पर्सन के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में या कोई और भी मामले में जिसमें इंफॉर्मेशन ली जा रही है, उसको इंक्वायरी लेटर कहेंगे. द क्वेश्चंस टू बी इंक्लूडेड इन अ गुड इंक्वायरी लेटर शुड बी केयरफुली प्लान्ड. फॉलोइंग आर द सजेशंस ऑफ मार्किंग इंक्वायरीज इफेक्टिव. ठीक है, अब देखें इंक्वायरी को इफेक्टिव क्या क्या चीज़ें बनाती हैं. यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हम देख लेते हैं. मेक क्वेश्चन स्पेसिफिक, क्लियर एंड courteous. State each question in separate paragraph and number the questions if appropriate. Use a separate sheet of paper for listing the questions if they are in large number. Carefully arrange the questions generally with the easiest to answer sheet. Word the question in a neutral way to that the reader is not influenced. Word the question to get more than yes or no answer. It details are needed. ठीक है, ये इसके 6 पॉइंट्स हैं. अब हम इसकी काइंड्स देखते हैं इंक्वायरी लेटर्स की. काइंड्स ऑफ इंक्वायरी लेटर्स देखिए ये होंगे. इंक्वायरी लेटर्स फॉल इन 3 कैटेगरीज. ये 3 कैटेगरीज में फॉल करते हैं. ट्रेड इंक्वायरी है, स्टेटस इंक्वायरी है और जनरल इंक्वायरी है. अब ये तीनों यहाँ पे मेंशन है, ट्रेड इंक्वायरी, स्टेटस इंक्वायरी एंड जनरल इंक्वायरी. तो ट्रेड इंक्वायरी क्या होगी यार? ट्रेड इंक्वायरी और सेल्स रिलेटेड इंक्वायरी इज़ रिटन विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग बिजनेस डील्स विद द एड्रेसेस. ट्रेड इंक्वायरी में जैसे बिजनेस डील्स वगैरह होती हैं उनकी इंक्वायरी होती है. सच इंक्वायरीज लेटर्स आर रिटन रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज परचेज्ड और बीइंग कंसिडर्ड फॉर परचेज. ठीक है, इसमें सर्विसेज और प्रोडक्ट्स जो है वो इनके बारे में जो है वो इनके रिगार्ड्स जो है रिगार्डिंग इंक्वायरी होती है जिसमें परचेज़ किया गया होता है या सेल किया गया होता है. ट्रेड इंक्वायरीज आस्क इंफॉर्मेशन अबाउट द सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी जो चीज़ों सामान को जो है वो सप्लाई किया गया होता है उनके बारे में. अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, डिलीवरी टाइम, लेफ्ट उसका लिफ्लेक्ट और यानी उसका उसका कैटलॉग जो है, कोटेशंस और प्राइसेस हैं, उसकी मेथड है, उसकी ट्रांसपोर्ट है, इंश्योरेंस है, सैम्पल्स हैं, टर्म्स एंड डिस्काउंट और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसमें इंक्लूड होती हैं. ठीक है, उसके बारे में ट्रेड इंक्वायरी आ जाएगी. स्टेटस इंक्वायरी is written to know the financial position of some individual or firm, usually prospective buyer. Inquiries from about the characters, qualifications, experience and performance of the applicant
फॉर जॉब और मेंबरशिप में ऑल्सो बी टर्म्ड एज स्टेटस इंक्वायरी, कि किसी भी यानी अगर फर्म में, फैक्ट्री में, कोई भी किसी की कंपनी में जो एप्लीकेंट होते हैं उनसे रिलेटेड उनकी जॉब की, उनकी मेंबरशिप की, उनकी क्वालिफ़िकेशंस की, उनके स्टेटस की, ये सारी जो इंक्वायरी होगी ये स्टेटस इंक्वायरी होती है। उसके बाद थर्ड वन है जनरल इंक्वायरीज़. General inquiries made to get information about rules and procedures used in other organizations, government, politics, market considerations, policies, market conditions, etc. General inquiry may also seek information for private or business research. For example, a firm may receive inquiries for various data from students, teachers और executives और other organizations. यानी इसमें होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन या एक फर्म जो पूरे यानी एक सिस्टम को रन कर रहे होते हैं, उसके अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं और उसके बारे में हर चीज़ वो जनरल इंक्वायरी उसी इंक्लूड करती है उसके अंदर. जी नेक्स्ट है व्हाट आर मेन पॉइंट्स ऑफ अ गुड ऑर्डर लेटर. अब हम ऑर्डर लेटर के बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं कि ऑर्डर लेटर जो होते हैं उसमें क्या होता है. ठीक है. एन ऑर्डर लेटर नीड्स टू बी करेक्ट, कंप्लीट एंड डेफिनेट सो दैट द रीडर में फिल इट एग्जैक्टली. इनकम्प्लीटनेस और एरर्स में मीन further correspondence, shipping delays, complicated billings, repacking and reshipping and loss of business. Therefore a good order letter should, अब उसमें ये पॉइंट्स आ रही हैं 5 हैं. include full details of quantities, prices, color, size, etc. Okay, cost, catalog number if any, state the requirements as to delivery, data, place, mode of transport, etc. Confirm the terms of payment agreed in preliminary negotiations. Refer to the enclosures of check, pay orders or draft or samples or color or of material if any. ये चीज़ें जो है वो ऑर्डर लेटर में जो है वो काउंट होती हैं. तो इसमें जो है ये 4 इसके हैं आगे. ओके, रिप्लाइंग ऑफ ऑर्डर्स है आगे. ऑर्डिनरी ऑर्डर्स letters need to reply, but replies should be written under the following circumstances. When a customer request for acknowledgement in confirmation of the order, when an order is incorrect, incomplete or weak, when the order cannot be complied with, when extra time is needed to fill the order. जी इसी तरह आ जाता है व्हाट आर कंटेंट्स ऑफ क्लेम लेटर्स. बहुत सारे टाइप के लेटर्स हैं. उन सब लेटर्स के साथ डिफरेंट मॉडल्स, जितने मेरे पास मॉडल लेटर्स हैं मैं आपको जो है वो शो करवाऊँगी. आप देखेंगे उसको, आप अंडरस्टैंड भी करेंगे. आई होप कि आपको काफ़ी हद तक जो है वो समझ आ भी जाएगी इस चीज़ को. जितना आप देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने से भी जो है वो बहुत ही एक अच्छा इफ़ेक्ट होता है कि आपको जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं आप, इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है. अच्छा, तो इसके देखते हैं कंटेंट्स ऑफ क्लेम लेटर्स. डिससेटिस्फाइड पार्टी में इधर discontinued business contact or may complain to a claim letter. The former option can never be recommended. Complaint is basically unpleasant, therefore should be based on the following points discuss करते हैं. जी ये रहे पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट इज स्टेटमेंट ऑफ क्लेम्स सपोर्टेड बाय फैक्ट्स एंड फिगर्स. नंबर 2 इंडिकेशंस ऑफ लॉस एंड इनकन्वीनियंस. नंबर 3 रिक्वेस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ द केस cause. Fourth, pay emphasis or on quick action. Number 5 है suggestions for reasonable adjustment. Number 6 है courteous and non accusatory words. ठीक है. आगे हैं adjustment letters.
जी इसको भी जो है वो आप गो थ्रू करेंगे। जी आगे है यूजेस ऑफ सेल्स लेटर्स। सेल्स लेटर्स भी होते हैं, उसमें सेलिंग बाय मेल, प्रोड्यूसिंग सेल्स इंक्वायरीज, फॉलोइंग अप सेल्स इंक्वायरीज, इन इंड्यूसिंग पीपल्स टू बाय। आगे है बिल्डिंग अप गुडविल। ठीक है, इस तरह की जो है वो इसमें होंगी सेल्स लेटर्स में, ये वाले पॉइंट्स होंगे। जी फंक्शंस जो हैं वो क्या हैं सेल्स लेटर्स के, तो देखिए फंक्शंस ऑफ सेल्स लेटर्स उसमें है अट्रैक्टिंग अटेंशन, अराउजिंग डिज़ायर, इम्प्लांटिंग कन्विक्शन, सिमुलेटिंग एक्शन, सेल्स लेटर सिस्टम्स सीरीज़। आगे सीरीज़ जो है वो देखते हैं। जी इसमें दो तरह के जो हैं वो यूज़ किए गए हैं पॉइंट्स, द वेयर आउट सिस्टम और द कॉन्टिन्यूस सिस्टम। इन देखिए अंडर दिस सिस्टम द टोटल नंबर ऑफ लेटर्स टू बी इशूड फॉर अचीविंग द लार्ज target and the intervals for which the different letters will be issued are determined in advance. The terms and conditions offered are varied from letter to letter. When all the letters in the series have been issued, the series is automatically terminated. Secondly, here the continuous system. This system is suitable for those product services which are in regular demand. The sales letters are issued for the purpose of gaining the maximum share of the market. A suitable intervals sale letters in the series continue to be issued as long as the business operates. जी और इसका थर्ड वे है द campaign system. ठीक है, the campaign system, the total number of letters to be issued in the series is not determined in advance. Sales letters with varying terms and conditions will continue to be issued until the sales target is achieved. Therefore, the series will be terminated. जी यहाँ पे आपको जो है वो पता क्वेश्चन जो है वो नज़र आ रहा है। फर्स्ट पे डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्स एंड सेल प्रमोशन लेटर्स। सेल्स एंड सेल्स जो है वो सेल प्रमोशन लेटर्स में डिफरेंस देख लेते हैं क्या है जी। सेल्स लेटर एम्स एट सेलिंग सम गुड सर्विसेज, हैज़ फॉर्मल स्टाइल, जनरली इशूड इन सीरीज, हैज़ कन्विंसिंग टोन एंड एटीट्यूड, मोटिवेट्स द रीडर टू बाय। ये सारे हैं सेल्स के। ठीक है कि कैसे किस तरह से जो है वो फॉर्मल स्टाइल होता है उनका। सेलिंग्स मतलब उनका एम होता है कि सेलिंग जो है वो कुछ सम गुड्स एंड सर्विसेज जिनको वो सेल कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड पे है जी इशू को जो है वो करना है उन्होंने, उसका एक जनरली इशू जो है वो इन सीरीज़ होती है उनमें ही। उसके बाद है कन्विंसिंग करते हैं, उनका टोन ऐसा होता है कि एटीट्यूड और टोन के वो कन्विंस करना होता है उन्होंने, कि मोटिवेट्स करते हैं कि रीडर जो है वो बाय करें यहीं से ही। अच्छा, अब जो सेल्स प्रमोशन लेटर्स हैं उनके क्या एम्स एट क्रिएटिंग गुड रिलेशनशिप्स। उनके होते हैं कि उनका एम होता है कि गुड रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट करना है। इनफॉर्मल स्टाइल होता है उनका, बिल्कुल ऑपोजिट है सेल लेटर से। इशूड फॉर एन इम्पॉर्टेंट सर्कमस्टांसिस और इवेंट, वो सीरीज़ में होते हैं जबकि इम्पॉर्टेंट सर्कमस्टांसिस और इवेंट में जो है वो इशूड होते हैं। है सजेस्टिव टोन एंड एटीट्यूड, यानी वो सजेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, एक्सप्रेसेस डिज़ायर टू सर्व द रीडर। उनके वो जो हैं वो सेल्स में लेटर्स में ये होता है कि वो जस्ट मोटिवेट करते हैं और वो एक्सप्रेस डिज़ायर यानी उनके अंदर ये डिज़ायर पैदा कर देते हैं कि वो ये ले लें। ठीक है जी, जॉब एप्लीकेशन लेटर है।
A job application letter should be organized like sales letter because it intends to sell the writer services to the reader. The immediate purpose of a job letter is to secure an interview and the final goal to get employment. Selected job letter functions of job letters हैं attracting attention है, creating desire है. नंबर थर्ड पे जो है कन्विंसिंग द एम्प्लॉयर है. नंबर फोर्थ पे सिमुलेटिंग एक्शन है. और उसके बाद कंसंट्रेशंस ऑफ राइटिंग इफेक्टिव जॉब लेटर्स आ गए. आई थिंक मेमोज राइटिंग जो है वो इस लेक्चर में डिस्कस नहीं हो पाएगा बिकॉज टाइम जो है वो शॉर्टन है. तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मेमोज राइटिंग पे एक डिटेल लेक्चर जो है वो बनाएंगे. आज के लेक्चर में हम लेटर्स को ही डिस्कस कर रहे हैं. लेटर के टाइप्स पे जो बहुत सारी काइंड्स हैं उनकी उस पर डिस्कस कर रहे हैं. तो इस वजह से हम इसी को ही जो है वो कंटिन्यू करते हैं. अच्छा, ये मैं आपको अगर दिखाऊं यहाँ पे कि किस तरह से इन्होंने सीवी को जो है वो क्रिएट किया है. बहुत अच्छी तरह से इसको जो है वो बनाया है. इसको बहुत इफ़ेक्टिव सीवी है. ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले नेम है, फिर एड्रेस है, टेलीफोन नंबर है, जॉब ऑब्जेक्टिव है, एजुकेशन राइट की है स्टेप बाय स्टेप, एक्सपीरियंस है, कि कहाँ कहाँ पे जॉब की है, कौन सी कंपनीज में, कौन से फर्म में, किस पोस्ट पे किया है और कितना टाइम किया है. ठीक है, ये सारा जो है वो मेंशन होगा. पर्सनल डेटा है यानी डेट ऑफ बर्थ आ जाता है, मैरिटल स्टेटस आ जाता है कि सिंगल है या मैरिड है. और इसके अलावा इसमें रिलीजस आ जाता है कि आपका जो है वो रिलीजन क्या है. आप इस्लाम है या क्रिश्चियनिटी है, कुछ भी जो आपका रिलीजन है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे. उसके बाद पर्सनल डिटेल्स में ईमेल आईडी, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भी आ सकती हैं. अच्छा जी, आगे है को-करिकुलर एक्टिविटीज़. एडिटर है, मेंबर है, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं. फिर रेफरेंस आ सकता है यहाँ पे कि किसके रेफरेंस के थ्रू जो है वो आप यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं. इस तरह से एक सीवी को बहुत इफ़ेक्टिव बनाया जाता है. ओके, तो नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है मेमोज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे. मेमो राइटिंग पे हम शुरू करेंगे. मेमोरेंडम्स क्या होते हैं और फिर मेमोज़ की टाइप्स क्या होती हैं, वो सारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगा. इस लेक्चर में जो है वो हमने लेटर को ही कम्प्लीटली किए जो है वो इसको लेटर के ओवरऑल लेटर को ही जो है हमने रीड किया है. लेटर के ही टाइप्स को देखा है, सब कुछ इसके लेटर को ही डिस्कस किया है. सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ आएंगे. तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़. थैंक यू ऑल.